2 अक्टूबर का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के बापूजी महात्मा गांधी आज ही के दिन पोरबंदर में पैदा हुए थे। और आज पूरा देश इस बात को याद कर रहा है उस महामानव के विषय में जिसने भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। अवश्य ही कई और भी लोग शामिल थे जिन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन महात्मा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उसने भारत देश के अलग अलग लोगों को, अलग अलग विचारों के लोगों को एक साथ इकट्ठे करने का काम किया और आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी का एक कथन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और जब उसने कहा था कि कोई एक गाल पर तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरी ओर दूसरा भी फेंक दे। और अधिकतर बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं ये गांधी जी का विचार था, लेकिन आपको और मुझको इस बात को समझना है कि ये विचार गांधी जी को कहाँ से मिले थे। ये पाया जाता है बाइबल में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो और जो कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरे भी फेर दो। तो ये विचार जो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपनाया जब वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और ये बाइबल में पाया जाता है और ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। कई लोग जो मसीहत का विरोध करते हैं या मसीह धर्म के प्रचार प्रसार का विरोध करते हैं, अक्सर कई बार गांधी जी को कोट करके कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि मिशनरी इस देश में काम करें क्योंकि उसने हमारे देश को बुरा किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में कोई भी बुरी बात नहीं कही। प्रभु यीशु मसीह को वे दुनिया के सबसे उत्तम गुरु के रूप में मानते थे। और खासकर जो पहाड़ी उपदेश पाया जाता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 और 7 और 8 अध्याय में, जो मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय जो पहाड़ी उपदेश के रूप में जाना जाता है, गांधी जी को बहुत ही पसंद थे और अक्सर पहाड़ी उपदेश अपने पास रखा करते थे अपने आश्रम में, और जहाँ कहीं भी उन्हें अवसर मिलता था इस पहाड़ी उपदेश में से वो सिखाते थे। और कई बार कॉलेज में भी जब उनको व्याख्यान देना होता था तो इसमें से लेकर वो सुनाते थे। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये क्यों पसंद करते थे, पहाड़ी उपदेश क्यों उनका पसंदीदा चीज़ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी खुद ही अपने बारे में लिखते हैं और कई बार उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को कहा कि मैं बचपन से ही मेरे अंदर विचार था अहिंसा का, सत्य को ढूंढने का, और ये विचार आगे जा करके जब मैंने बाइबल पढ़ी, जब नया नियम पढ़ा जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को पढ़ा, तब उसको मैंने उसमें जाना। तो ध्यान दीजिए, बचपन से ही गांधी जी बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, बहुत सारे धर्म के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, लेकिन ये जो विचार उनका जो बचपन से था, उनका जो विचार जो उसको बल देने का काम पहाड़ी उपदेश ने किया। और ये पहाड़ी उपदेश ही है, ये प्रभु यीशु मसीह का उपदेश ही है जिसने उसको एक महात्मा बना दिया। अवश्य ही वो एक ग्रेट लीडर थे और जिन्होंने बहुतों को जोड़ने का काम किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो अपनाया, जो सत्य, अहिंसा और ये सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया, ये पूरी तरह से उन्होंने बाइबल से या प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश लिया। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और एक महात्मा के रूप में आज वो जाने जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हमारे जीवन के लिए आज भी उतनी जरूरी है? अवश्य ही आप बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, लंबे समय तक सफलता चाहते हैं, तो हम सबको प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रासंगिक हैं। कई बार महात्मा गांधी की कई एक बातों की आलोचना की जाती है और ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन और कई बार ऐसा बोला जाता है कि महात्मा गांधी आज के दिन के लिए प्रासंगिक नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दिन के लिए भी महात्मा गांधी प्रासंगिक है। प्रभु यीशु मसीह के विचारों के अनुसार उन्हें जिया और आज प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार में लाखों करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के समान
कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो उसके स्टैंडर्ड का जीवन जिया हो, जो उसके स्टैंडर्ड का पवित्र जीवन जिया हो, जो लोगों के बारे में चिंता किया हो, जो लोगों की भलाई के लिए अपना जान दिया हो, और प्रभु यीशु मसीह है। तो कई बार जब आप सोचते हैं, कई बार आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आपके मन में जो प्रभु यीशु के प्रति विचार है, या आपके जो भी कुछ आपने सुना है वो आपने दूसरों से सुना है, और जो भी उसको गलत तरीके से बताया गया है, सिखाया गया है, उसको आपने सुना है। लेकिन महात्मा गांधी के अपने विचारों को देखें तो कभी भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक भी बुरा शब्द नहीं कह पाए। और न केवल महात्मा गांधी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भारत के महान नेता हुए हैं, उनमें से एक विवेकानंद भी है, जिन्होंने कहा था कि ऐसे उत्तम गुरु के समय में यदि मैं रहता, फलस्तीन में रहता, मैं उनके पाँव को अपने आंसुओं से धोता। तो इस तरह के विचार प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। आज के समय में हो सकता है आपके जो विचार प्रभु यीशु मसीह के विषय में या मसीह लोगों के विषय में गलत हो, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के जीवन जीने का जो तरीका था बिल्कुल अनोखा था, और आज भी कोई भी व्यक्ति उस स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं कर पाता है। और परमेश्वर हमें कॉलिंग करते, एक बुलाहट देता है कि उस स्टैंडर्ड के अनुसार हम जीवन जिएं। अवश्य ही महात्मा गांधी ने पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो सारे धर्मों का सम्मान करते थे और कहते थे कि कोई एक धर्म पे नहीं, लेकिन सारे धर्म की अच्छी बातों को मैं लेता हूँ। लेकिन वो इस बात को भी सिखा कर चले गए कि किस तरह से केवल एक धर्म की मान्यता को हमें इस चीज को नकारना है। जब इस देश में हम हैं, इस भारत देश में हम हैं, तो सभी धर्मों को अधिकार है कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाए। केवल ये नहीं कि हम एक धर्म, एक देश के जो प्रारूप पे हम चलना चाहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने हमें इस बात को सिखाया था कि किस तरह से आप दूसरे धर्मों का भी आदर करें, और दूसरे धर्मों को भी इस बात का अधिकार है कि वो उसके अनुसार जिए और उसके अनुसार प्रचार करे, और उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार उस बात को ग्रहण करना चाहता है तो इस बात के लिए स्वतंत्र है। तो दो बातें आज मैंने आपके सामने बात करी कि पहला कि महात्मा गांधी महात्मा इसलिए बने क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को अपने जीवन में उन्होंने उतारा, और आपके और मेरे जीवन के लिए भी आज भी ये प्रासंगिक थे। और दूसरी बात कि क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इस दुनिया में या इस भारत देश में करना चाहिए? हाँ, ये प्रचार करने का अधिकार इसलिए मिलता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई महान नेताओं के लोगों के जीवन को बदला, और आज भी हर एक वर्ग के लोग, हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक देश के लोगों के जीवन को आज भी बदल रहे हैं, और वो लोगों के जीवन को अच्छा बनाते हैं। कभी भी किसी के जीवन को उन्होंने बुरा नहीं बनाया, और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी काम को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, या कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया कि किस तरह से उस देश के प्रति हम ईमानदार न रहे। प्रभु यीशु मसीह हमें देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक ईमानदार व्यक्ति होना सिखाते हैं। अवश्य है कि कई बार हम लोगों से जो सुनते हैं वो प्रभु यीशु के विषय में सच नहीं होता है। तो आपसे मेरी प्रार्थना, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है इस बात को सोचें, और जो आपने सुनी है उसके विषय में ना सोचें, लेकिन यदि आप बाइबल को जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु को जानना चाहते हैं, उसका वचन पढ़े, उसके विषय में व्यक्तिगत खोज करें, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए और इस देश के लिए कितना आवश्यक है। परमेश्वर आपको आशीष दे।